CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिनमें CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB जैसे बड़े सुरक्षा बल शामिल हैं। सरकार का मानना है कि सुरक्षा बलों के ये सभी अंग अब तक कई मामलों में स्पष्ट नियमों के बिना काम कर रहे थे, फिर वो पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो या फिर सर्विस से जुड़े फैसले, सब अक्सर अस्थायी आदेशों पर निर्भर होते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार CAPF बिल 2026 लेकर आ रही है, जो इन सभी व्यवस्थाओं को एक स्थायी और स्पष्ट कानून में बदलने जा रहा है। यानी अब भर्ती से लेकर प्रमोशन, अनुशासन से लेकर ऑपरेशन तक हर चीज के लिए तय नियम होंगे। इस बिल की सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली बात है नेतृत्व का ढांचा यानी लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। CAPF बिल 2026 के मुताबिक सभी सुरक्षा बलों में इंस्पेक्टर जनरल यानी IG के 50% पद और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी DIG के 20% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार का मानना है कि IPS अधिकारी रणनीतिक सोच, व्यापक अनुभव और राष्ट्रीय स्तर की समझ लेकर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि CAPF के अपने अधिकारी जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत होते हैं, यानी मैदान में उनकी पकड़ सबसे मजबूत होती है। ऐसे में ये मॉडल रणनीति और ताकत का एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस बिल के आने से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल के आने से जो पुलिस है वो आधुनिक होगी। फोर्सेस जो है वो उनमें तेज समन्वय और तेज निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो मजबूत होगी। और CAPF और IPS के बेहतर समन्वय से देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। साथ ही साथ जो गृह सुरक्षा के मामले जो हैं, जैसे नक्सलवाद, अंदरूनी जो छुटपुट चीज़ें चली रहती हैं, उनको नियंत्रित करने में वो उनके अनुभवों का इस्तेमाल, काबिल अफसरों की अनुभव का इस्तेमाल जो है वो भारत कर पाएगा। इसमें से तेज़ प्रमोशन होगी और बेहतर प्रमोशन और बेहतर कैरियर होने से जवानों का मनोबल बढ़ता है, जिससे उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो है वो और नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे वो किसी भी विकट परिस्थिति में एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जो आने वाले समय में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बात करते हैं CAPF के अपने अधिकारियों और जवानों की। इस बिल में उनके लिए भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। नए वरिष्ठ पद बनाए जाएंगे, जिससे प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे। करीब 13,000 अधिकारियों को इसका फायदा मिल सकता है, जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। साथ ही सरकार ने आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। बेहतर हथियार, आधुनिक उपकरण, समय पर पेंशन और बेहतर आवास जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साफ है कि जवानों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर सुरक्षा के नजरिए से देखें तो पिछले कुछ सालों में नक्सलवाद और आतंकवाद के मामलों में बड़ी कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नक्सल हिंसा की घटनाएं और उससे होने वाली मौतों में 80 से 90% तक की गिरावट आई है। सरकार का दावा है कि यह बेहतर समन्वय और मजबूत नेतृत्व का नतीजा है और यही मॉडल इस बिल के जरिए और मजबूत किया जा रहा है। इस बिल को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि IPS अधिकारियों को शीर्ष पदों पर आरक्षण देना CAPF कैडर के साथ पूरी तरह न्याय नहीं है। क्या इससे उनके करियर ग्रोथ पर असर पड़ेगा? वहीं सरकार का कहना है कि यह बिल संतुलन बनाता है, जहां एक तरफ नेतृत्व मजबूत होता है, वहीं दूसरी तरफ CAPF अधिकारियों को भी प्रमोशन और सुविधाओं में फायदा मिलता है। दरअसल CAPF बिल 2026 के पीछे एक अहम वजह 2025 में आया सुप्रीम कोर्ट का रुख माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को अपने एक फैसले में कहा था कि CAPF के अपने कैडर अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलने चाहिए और लंबे समय से चल रही IPS अधिकारियों की डेपुटेशन व्यवस्था को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि CAPF के अधिकारियों को भी नेतृत्व स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। इसी के बाद सरकार ने पूरे सिस्टम की समीक्षा की, जिसमें CAPF और IPS दोनों की भूमिकाओं, प्रमोशन के अवसरों और प्रशासनिक संतुलन पर विचार किया गया। इस समीक्षा के आधार पर 2026 में ये बिल लाया गया, ताकि एक स्पष्ट, स्थायी और संतुलित ढांचा तैयार किया जा सके, जिसमें नेतृत्व, अवसर और कार्य प्रणाली तीनों को संतुलित किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है इस बिल के आने के बाद इस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो पदोन्नति है, इस पर्टिकुलरली कैटेगरीज को जो इनकरेज करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो अति महत्वपूर्ण है। इसके कारण से देश की आंतरिक सुरक्षा में CAPF का एक
महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहेगा। जब जब भी देश के अंदर कोई आतंकवाद की घटनाएं होती हैं या दूसरी घटनाएं होती हैं, सीएपीएफ महत्वपूर्ण रोल वहां पे अपना प्ले करेगा। इस बिल के आने के कारण से पर्टिकुलर कैटेगरी का मनोबल बढ़ा है। उसके कारण से ये जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, पहले भी इनके ज्वाइंट ऑपरेशंस के कारण से ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिल आने के बाद ये जो सीएपीएफ है ये और महत्वपूर्ण तरीके से और जोश के साथ काम करेगी। तो कुल मिलाकर सीएपीएफ बिल 2026 एक बड़ा और अहम कदम है, जिसका मकसद है नियमों को स्पष्ट करना, नेतृत्व को मजबूत करना और देश की आंतरिक सुरक्षा को और सशक्त बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।